हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति, और हम लोग 276 और 77 को पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो इसलिए उसको पहले देख लेते हैं क्या क्या बात हुई थी अभी तक। रागानुगा साधना भक्ति होती है, साध्य भक्ति नहीं है। It is a means of perfection. It is not the state of perfection, but a means of special kind of perfection. तो रागानुगा भक्ति होती क्या है उसको बताया गया था। जो व्रजवासी गण हैं गोलोक वृंदावन में, उनमें जो भक्ति अभिव्यक्त रूप से विद्यमान रहती है उसको रागात्मिक कहते हैं, और उसकी जो अनुगमन करती उसको राग अनुगा कहते हैं। अब रागानुगा का विवेक करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी जी रागात्मिका का वर्णन कर रहे हैं। इष्ट में कृष्ण में जो स्वारासिकी अर्थात स्वाभाविक राग है, राग के कारण जो परमाविष्टता होती है उसको राग कहते हैं। परमावेश जो होता है, एब्जॉर्प्शन, तन्मय, उस रागमयी भक्ति को यहां रागात्मिक कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा? रागात्मिक जिसका राग ही स्वरूप है, राग के कारण जो परमावेश होता है। अब ध्यान देना होगा, ऐसा नहीं है कि अर्जुन का और युधिष्ठिर का, महाराज युधिष्ठिर का भगवान में परम आवेश नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आवेश इतना अधिक हो कि वो याद ही ना रहे कि ये भगवान है, तब उसको रागानुगा कहा जाएगा। अर्जुन भी भगवान कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन कभी कभी उनको याद आ जाता है कि भगवान है। इज इट ओके? वह स्तुति की है भगवान की, लेकिन माता यशोदा भगवान कृष्ण की स्तुति नहीं करती है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो मथुरा के जो भक्त हैं, यद्यपि उनका मन भी भगवान में ही लगा, ऐसा नहीं कहीं और जा रहा है, आवेशित है, लेकिन उनमें भगवत बुद्धि भी आ जाती है, जैसे मेरे देवकी और वसुदेव जी का एग्जाम्पल भी दिया था आप लोगों को। तो वह इसीलिए स्ट्रिक्टली रागात्मिक नहीं है। अर्जुन सख्य भाव में है, और गोलोक वृंदावन में भी, गोकुल में गोलोक वृंदावन में भी सख्य भाव होता है, लेकिन अर्जुन का शुद्ध रागात्मिक भाव नहीं है, क्योंकि शुद्ध रागात्मिक भाव में भक्त कभी भगवान को भगवान नहीं मानता। यहां तक मैं समझता हूं सबको समझ में आ गया। वो ऐश्वर्य का बोध नहीं होता, केवल मधुरता का बोध होता। यहां तक सबको क्लियर है? और ये मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि बातें थोड़ा सा हृदय में धसे जाए, एकदम अच्छे समझ में आ जाए। ओके, इसमें तो और कुछ था नहीं। अब हम लोग 273 में क्या पढ़े थे, इनकी ही व्याख्या आगे होगी। 273 तो हो गया, 274 और 275 में वर्णन किया जा रहा है काम से, द्वेष से, गिनिएगा, काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से और भक्ति से। 5 गिने, 5 हो गए। बहुत से लोगों ने अपने मन को भगवान में आवेश किया, तो मन में आवेश के 5 कारण, काम, गोपियों का केस था, काम, द्वेष, भय, स्नेह या भक्ति। 5 प्रकार से आप मन को आवेशित कर सकते हैं। तो करके तद अगहम हित्वा, पाप को नष्ट करके। तो पाप को नष्ट करने का संबंध किससे था? द्वेष से और भय से, कामना से, स्नेह से और भक्ति से नहीं था। ये सब भगवान में स्नेह करना ये पाप नहीं है। लेकिन इसमें से कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं रागात्मिक में? आ सकते हैं, मतलब कौन, ऐसे कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, कौन कौन से पॉइंट वैदी भक्ति के बाहर होंगे? काम, द्वेष, भय और स्नेह, क्योंकि इनको आप इंजंक्शन नहीं दे सकते कि तुम भगवान से स्नेह करो। भक्ति मतलब वैदी भक्ति, तो भक्ति तो हम इंजंक्शन के द्वारा कर सकते हैं। शास्त्र बोलता है कि भगवान की भक्ति करो, तो भक्ति करता है। लेकिन स्नेह की इंजंक्शन शास्त्र नहीं दे सकता है। जो बद्ध जीव है उसे कहो तुम भगवान से स्नेह करो, या भगवान से द्वेष करो, या भय करो, या कामना से तुम उनको कांता मानो, ये सब आज्ञा नहीं दे सकता। तो ये वैदी भक्ति में नहीं आ सकते। अभी समझ में, एक पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कौन कौन लोग प्राप्त किए। गोपिया कामा, देखिए श्लोक देखिए, सामने देखते जाइए तो समझ में आएगा।
इन्हीं की व्याख्या आगे होगी। अभी 273 जूम ज्वाइन कीजिए, है ना। मैं कुछ कुछ श्लोक दिखाऊंगा, फिर आगे पीछे करूंगा, आप केवल पीडीएफ से नहीं समझ पाएंगे। गोप्य कामाद, गोपियां कामनाओं से भगवान की प्राप्ति करी। काम का यहाँ पे स्पेशल अर्थ है श्रृंगार रस, ठीक है। और कामात शब्द से प्रयोग अर्थ होना चाहिए कि ये साधन के रूप में वर्णन हो रहा है, साध्य के रूप में वर्णन नहीं हो रहा है। गोपियों ने काम के द्वारा भगवान की प्राप्ति करी, ठीक। एक, भय से कंस ने प्राप्त किया। दूसरा, द्वेष से चैद मतलब शिशुपाल आदि राजाओं ने प्राप्त किया भगवान को। संबंधाद वृष्ण्य, संबंध से वृष्णियों ने स्नेह से यूयम अर्थात युधिष्ठिर महाराज को नारद जी कह रहे हैं आपने, और भक्ति से हम लोगों ने। तो अब आप ये बता दीजिए कि भाई गिनिए फिर से, काम, भय, द्वेष, संबंध, स्नेह और भक्ति। अब कितने हो गए? 6। पिछले वाले में कितने थे? 5। पहले बात ये समझ लीजिए कि 6 है कि 5 है। संबंध एक्स्ट्रा हो गया तो हो गया 6, अन्यथा बाकी सब 5। तो इसमें भी झगड़ा है कि 6 कि 5। तो देखिए श्रीधर स्वामी के हिसाब से 6 है, नहीं संबंध और स्नेह को अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन मूलतः केवल 5 ही हैं। तो इसलिए अर्थ होगा कि संबंध के स्नेह में ही संबंध के द्वारा वृष्णि और आपने भगवान को प्राप्त किया। ये वोपदेव जी की टीका है इस प्रकार से। यद्यपि श्रीधर स्वामी यहाँ पे 6 ले रहे हैं, लेकिन अर्थ ले जा रहा है स्नेहमय संबंध से वृष्णि होने। अब यहां एक बात समझिएगा, वृष्णि के 2 विभाजन हो गए, एक हो गए यदुवंशी और एक हो गए गोप, मतलब ये जो ब्रज में रह रहे हैं, समझिए बात। तो स्नेह और संबंध की बात करें तो संबंध से अगर आप मान लीजिए माता यशोदा का नाम लेते हैं या नंद महाराज को लेते हैं, तो वह संबंध से जो भगवान की प्राप्ति किए वो हो गई रागानुग। लेकिन जो यदुवंशियों ने संबंध के स्नेह से भगवान की प्राप्ति करी वो हो गई ऐश्वर्य मिश्रित रागात्मिक। मैं गलत बोल गया, रागानुगा नहीं, रागात्मिक, रागात्मिक। मतलब जो नंद महाराज और यशोदा माता भगवान की प्राप्ति की है संबंध रूपी स्नेह से, लेकिन वो है क्या? उसका स्वरूप है शुद्ध रागात्मिक। लेकिन जो यदुवंशियों ने भगवान की प्राप्ति करी है वो हो गई ऐश्वर्य मिश्रित रागात्मिक, लेकिन वह पूर्णतः शुद्ध रागात्मिक नहीं है। इसीलिए अगर हम उसको साधन की दृष्टि से देखते हैं तो ये शुद्ध रागानुगा भी नहीं, यदुवंशियों की, पांडवों की भी शुद्ध रागानुगा नहीं है। देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, सब नित्य पार्षद हैं, लेकिन बताया गया था कि लीला में भगवान आते हैं, माता यशोदा को पता रहता है कि कृष्ण मेरे बेटे के रूप में आ रहे हैं। आप नित्य लीला की बात छोड़ दीजिए, इस लीला में जो भी 5-4 साल पहले भगवान की हुई, तो क्या माता यशोदा को पता था कि कृष्ण मेरे बेटे के रूप में आ रहे हैं? वो तो नहीं जानती हैं, लेकिन बेटे के रूप में हो गए तो अब कृष्ण में सहज स्नेह है, उसके लिए साधना करती हैं, साधना नहीं कर रही हैं, लेकिन इसीलिए तो बोला जा रहा है कि अच्छा गोपियां भगवान की नित्य पार्षदा हैं कि नहीं है? हैं, लेकिन उनको पूर्व राग होने लगता है, भगवान से मिले बिना भी उनको भगवान में आकर्षण होने लगता है। तो वो इट इज सिमिलर टू काम बट इट इज नॉट काम, वो काम जैसा है, इसलिए साधन के रूप में उसका वर्णन किया जा रहा है। ये हम लोग ने पिछली टीका में सुना था इस बात को। अब ऐसा तो है नहीं कि अर्जुन साधना करके भगवान से प्रेम कर रहे हैं। बताइए अर्जुन ने भगवान से प्रेम करने के लिए क्या साधना करी? ये मेरे मन में प्रश्न आता था कि अर्जुन भगवान के सखा कैसे बने? वो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, लेकिन जब लीला में आएंगे तो वो ऐसे मिलते हैं, जैसे मैंने समझाया था कि पिक्चर में हीरो हीरोइन मिलते हैं, तो आपको फीलिंग क्या आती है? कितने पहली बार लव एट फर्स्ट साइट। कितने लोगों ने कभी कोई रोमांटिक पिक्चर नहीं देखी है? मैं जानना चाहता हूँ कोई दूध का दूल्हा है यहाँ पे? क्या नहीं है? ठीक है, फाइन। तो अब आप ये देखिए कि पिक्चर में आप जानते हैं कि वो लड़की या हीरो हीरोइन पहली बार नहीं मिल रहे हैं। आपको पिक्चर देखते हुए क्या लगता है? देखो वो मिली, वहां उसने इसको मिला करके। तो अब वही गेम भगवान भी करते हैं यहाँ पर, कि लग रहा है कि कृष्ण पहली बार राधा रानी से मिल रहे हैं, या ऐसा होता ही लीला। आपको पता, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं कि राधा रानी आंख का जन्म हो गया था, मतलब जन्म इन द सेंस बट प्राकट्य हो गया था, लेकिन आंख नहीं खुलती थी। तो नारद जी गए वृषभानु जी के पास
और बोले कि कोई बच्चा हुआ है क्या? उनको राधा रानी का दर्शन करने की इच्छा थी। वो जानते थे, तो बोले हाँ, श्रीदामा सखा जो है राधा रानी के बड़े भाई, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो वो कह रहे हाँ, ये देखिए हमारा लाला है। तो नारद जी कहते हैं और भी कोई है क्या, और भी कोई है क्या? तो वो, क्योंकि राधा रानी आंख नहीं खोल रही थी, तो उनको मन में ये भाव था कि हमारी लड़की तो अंधी है, अंधी लड़की को क्या दिखाना। तो नारद जी और भी कोई है, और भी कोई है? हाँ हाँ हाँ, एक लड़की भी। तो नारद जी दर्शन किए राधा रानी का, तो एकदम कृतार्थ हो गए। तो वहां राधा रानी को अपने अलग स्वरूप में भी दर्शन दी। तो बोले कि वो बताते हैं कि अगर कुछ तो है, अभी भूल रहा हूं मैं, कुछ बताते हैं, ये करो, तो माता यशोदा को बुलाती हैं और नंद बाबा को बुलाते हैं और कृष्ण, छोटे कृष्ण भी आते हैं। तो वो कब, मैं भूल रहा हूँ कि क्या होता है, बट समथिंग हैपेंस कुछ। हाँ, घर में कार्यक्रम करो, भक्तों को बुलाओ, नंद महाराज को बुलाओ, जो भी हो, वो आते हैं। और फिर जब वो कृष्ण को माता राधा रानी देखती हैं तो आंख खोल देती हैं। तो अब क्या राधा रानी क्या पहली बार कृष्ण से मिल रही हैं? वो तो नित्य उनकी अंतरंगा शक्ति है, लेकिन इस लीला में, या कह दीजिए कि भगवान की पिक्चर में, वो पहली बार मिल रही है। अब तो समझ में आ रहा है आपको? इज इट ओके? तो ये भगवान के प्रति सहज राग है, इसलिए बोल रहे हैं। तो ये जो भक्तियां हैं, ये रागानुगा वर्णन का। अच्छा, अब एक प्रश्न होगा। अब मैं प्रश्न क्या होगा मैं समझा देता हूं। देखो भाई, रागात्मिक भक्ति दो प्रकार की होती है, एक संबंध रूपा और एक काम रूपा। ये बताया गया था ना, 273 में बताया गया था। नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो दिखाता हूं मैं। स काम रूपा संबंध रूपा च इति भवेद द्विधा। ये जो रागात्मिक भक्ति होती है वह काम रूपा होती है, जैसे गोपियों की, या संबंध रूपा। तो संबंध में जो वृष्णिवंश, यहाँ पे कहा है ना संबंधात, आगे ये संबंध आता है आपने। तो देखिए, जो वृष्णिवंशियों ने संबंध के द्वारा भगवान की प्राप्ति करी, तो उसके दो विभाजन समझाए मैंने आपको। जो वृंदावन के वृष्णिवंशी हैं, वो भी भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन उनका शुद्ध रागात्मिक प्रेम है। और जो संबंध से करते हैं यदुवंशी, वो हो गए ऐश्वर्य मिश्रित रागात्मिक। तो जो रागात्मिक भक्ति की बात हो रही है संबंध वाली, वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वृंदावन के भक्तों की हो रही है, ये बात हो रही है। ये देखिए, बेसिकली हम लोग देखा जाए तो हम लोग तत्व विचार कर रहे हैं, हम लोग कोई बहुत ज़्यादा, हम लोग रस विचार नहीं कर रहे हैं। क्या सत्य समझ रहे हैं? रागानुगा भक्ति क्या होती है, दैट इज कॉल्ड तत्व एनालिसिस। इसका सत्य क्या है, समझ पा रहे हैं? तत्व का वर्णन करने का मतलब ये चीज है क्या, इसका वर्णन हो रहा है। तो उम्मीद है कि बातें थोड़ी समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग विचार करें कि संबंध रूपा है और काम रूपा है, ये हमने ओरिजिनली 273 में सुना। तो इस श्लोक में 275 में कौन कौन सी भक्ति रागात्मिक होगी? गोपियों ने काम से, तो काम शब्द से स्पष्ट हो गया कि ये तो रागात्मिक होगी। वेरी गुड। भय से, तो भय तो भक्ति हुआ ही नहीं, क्योंकि वह तो भक्ति, शुद्ध भक्ति का मतलब अनुकूल भाव होना चाहिए। अनुकूल न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, समझ रहे हैं ना बात? तो जब अनुकूलता ही नहीं रहेगी तो उसका स्वरूप से ही भक्ति नहीं रही। अगर किसी वक्त को कुछ और बात करनी है तो कृपया वीडियो ऑफ कर लीजिए। ये आप दूसरी बात करते हुए समझ लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। नाउ दैट डैम्पन्स माय एंथुसियाज्म। और नहीं तो हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ना हो पढ़ ले, अपने आप समझना हो समझ लीजिए। आई एम नॉट अ पेड टीचर, बट आई नीड एंथुसियास्टिक हियरिंग। मेरे सभी इमोशंस मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। तो काम, गोपियों की जो कामना से प्रेरित होकर के भगवान की भक्ति हो रही है, वो रागात्मिक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। जो कंस है, कंस तो वैदिक भक्ति कर रहा है ना, उसको इंजंक्शन दिया गया था कि भक्ति करो, भय से नहीं। तो जो इसके इमोशंस हैं भय के, उसकी वजह से उसको डीप एब्जॉर्प्शन भगवान में हुआ, तो वो उस प्रकार का परम आवेश तो था। लेकिन क्या कृष्ण उसके इष्ट हैं? इष्ट तो नहीं है ना। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अब क्योंकि भगवान के प्रति जो भक्ति है उसका स्वरूप लक्षण क्या है? आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उसका स्वरूप ही हानि, जब स्वरूप की हानि हो जाएगी तो भक्ति रही कहां? कंस ने भय से मन को भगवान में लगाया जरूर, लेकिन क्या ये अनुकूल हुआ?
तो नहीं बना कृष्ण के अनुकूल, तो ये तो भक्ति नहीं, इसलिए बाहर हो गया। ये क्लियर हुआ? अच्छा, द्वेष, द्वेष मतलब अच्छा नहीं लगना। आपने अनुभव किया होगा कि जब कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता है तो मन में छपा रहता है। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि इतने शुद्ध हो गए, किसी से द्वेष ही नहीं किया आज तक, है ना। वार्षभानी माता जी आज तक जिंदगी में किसी से द्वेष नहीं किया है, नहीं, प्योर डिवोटी है ना, ना प्रो जी, हम एकदम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा समा सर्वेश्वभूत। तो अब आप देख लीजिए कि नहीं किया है तो भगवान जरूर आज या कल परसों में कोई व्यक्ति ऐसा दे देंगे जो परेशान करेगा। अब हमको दूसरे डिवोटी दिख रहे हैं जिनको कह दिया गया था कि आप भक्ति नहीं कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, और उनका दिमाग खराब। अब जिन्होंने ये कहा कि ढोंग कर रहे हो, बस वही मन में चढ़े हुए थे कि नहीं? अब समझ में आया? आप लोगों को भी गाली मिली होगी, नॉट नहीं मिली अब तक किसी को? अच्छा, आज तक किसको भक्ति करने से गाली नहीं मिली? देखिए कोई ऐसा प्योर डिवोटी इसको छोड़ दिया गया है तो मिली होगी। तो जो गाली दिया वो तो मन में चढ़ा रहता है कि नहीं, क्यों बोला, क्यों बोला, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों बोला, तो वो मन खराब लगता है ना वो बंदा। तो द्वेष से व्यक्ति भगवान को खराब मानेगा, यद्यपि वो कृष्ण का स्मरण करेगा, कृष्ण का नाम लेगा। जैसे कि शिशुपाल जहां जाएगा वो कृष्ण कथा करता, क्या, अरे कृष्ण बहुत खराब आदमी है, हमारी वाइफ को लेके चला गया। तुम्हारी वाइफ कब हुई भाई? वो दिखाओ, कोई पेपर है तुम्हारे पास, सबूत है कि तुम्हारी शादी रुक्मणी से हुई थी? लेकिन जहां जाएगा वही गाली देगा उसको। तो जहां जाएगा तो कृष्ण का नाम जरूर देगा, वो ऐसा था वैसा करके। तो क्या ये भक्ति हुई? वेदवाद ने बताइए क्यों ये भक्ति नहीं हुई। आप समझ तो रहे हो कि नहीं हुई, लेकिन क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्रभु जी भक्ति का अर्थ है अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। वेरी गुड। तो क्योंकि अनुकूलता की हानि है तो यह भी भक्ति ही नहीं है। तो इसलिए अब ये रागानुगा या वैदिक भक्ति का मतलब नहीं। जब भक्ति ही नहीं है तो रागानुगा उसका हम लोग कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, जो कि जीव गोस्वामी जी करेंगे। समझ आ गया? यहां समझ लेंगे तो फिर समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ओके, तो इसको बाहर किया। संबंधाद वृष्णय और स्नेह, तो कहने की देखिए स्नेह जो है वो सख्यवाची है। अर्जुन का सख्य था, सख्य और स्नेह समझ रहे हैं? स्नेह तो अब ये यूयम मतलब पांडवों को कह रहे हैं। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल अर्जुन का सख्य था, लेकिन वो सख्य ऐश्वर्य से मिश्रित था, तो इसलिए स्नेह को भी शुद्ध रागानुगा में नहीं डाला जाएगा। रागानुगा देखिए शब्द है स्नेहात, स्नेह से आप लोगों ने प्राप्त किया भगवान को। मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि अर्जुन है नित्य सिद्ध पार्षद, लेकिन यहां लैंग्वेज नारद जी कह रहे हैं कि स्नेह से भगवान को आपने प्राप्त किया। हैं ये लोग रागात्मक भक्त, लेकिन लीला में ऐसा लग रहा है कि ऐसे करके भगवान की प्राप्ति करे, ऐसे भगवान मिले। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसलिए स्नेह को भी आप उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि जो जब स्नेह को किससे लगा रहे हैं? स्नेह को लगाया जा रहा है पांडवों से। तो स्नेह में भी संबंध है, लेकिन जो अर्जुन की बात अगर करें या पांडव की बात करें तो उसमें ऐश्वर्य प्रधान है, तो इसलिए उसको भी रागानुगम में नहीं डाल रहे। और भक्त्या वयम मतलब नारद जी। तो नारद जी कहने हमने भक्ति के द्वारा प्राप्त किया। तो नारद जी कौन से भक्त हैं? नारद जी तो स्पष्ट ऐश्वर्य प्रधान भक्त हैं, भक्तों से मिले और भगवान नारायण की उपासना करी। तो स्पष्ट है कि भाई वो जब बोल दिया वयम भक्तिया, मतलब वो सारे भक्तों को जोड़ लिए जो लोग साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो वो सब लोग वैदिक साधना में आ गए। तो हुआ केवल काम और संबंध वृष्णि का मतलब हुआ कि वो वृष्णि जो कि वृंदावन के वासी हैं, उन्होंने संबंध के द्वारा भगवान की प्राप्ति की। तो वो शुद्ध रागानुगा की बात हुई, शुद्ध रागानुगा भक्ति की बात हो रही है, जो कि शुद्ध रागात्मिक में परिवर्तित होगी। देखिए रागात्मिक केवल गोपियों की भक्ति नहीं है, गोपियों की, माता यशोदा की, ब्रज के जो भक्त हैं जो दोस्ती के भाव में है वह भी सख्य भाव में है, और दास्य भाव, सब रागात्मिक है। उनके अनुगमन करने वाली भक्ति को शुद्ध कहा जाएगा। जो अब मान लो द्वारका में जो भक्त है, तो क्योंकि उनकी शुद्ध रागात्मिक नहीं है, तो अब कोई द्वारका का पार्षद बनना चाहेगा तो उसकी भक्ति भी शुद्ध रागानुगा नहीं होगी। ये नहीं कहा जा रहा है कि शुद्ध भक्ति नहीं होगी, ये कहा जा रहा है कि शुद्ध रागानुग नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि जो वैकुंठ के पार्षद हैं वो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन वह रागानुग भक्त नहीं, रागानुग साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं की, वो रागात्मिक भक्त नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही है। जहां देखिए बहुत सिंपल बात है,
अभी एक भक्त ने प्रश्न किया था और ठीक प्रश्न है, उसको हम एड्रेस कर देते हैं। तो अर्जुन वैदी है क्या? नहीं, वैदी भक्ति नहीं है। आप समझिए, ये मैंने पूछा था महाराज जी से कि महाराज जी अर्जुन का प्रेम कैसा है? भाई कोई वैदी साधना से भक्ति कर रहा है तो भगवान को भगवान के रूप में प्राप्त करेगा, तो भगवान से अपना रथ हकवाएगा। क्या कोई व्यक्ति भगवान को अगर भगवान मान रहा है तो वो अपने रथ में इसको जोतेगा? जोतना नहीं है, रथ को हकवाने का कार्य करेगा। चलो भगवान जी थोड़ा सा रथ हाँक दीजिए ऐसा तो होता नहीं है। तो महाराज यही बात होता है, हाँ वो दोनों के कहीं बीच में है। मतलब वैकुंठीय भक्ति तो भगवान ही मानते हैं, और अब जो वृंदावन के भक्त हैं वो तो कंधे पर चढ़ जाते हैं, तुम ही आमी स्वम। लेकिन अर्जुन और कृष्ण का जो संबंध है वो शुद्ध रागात्मिक भी नहीं है और अब एकदम ऐश्वर्य प्रधान भी नहीं है, ऐश्वर्य मिश्रित है। जैसे हम समझाते हैं एक उदाहरण के द्वारा, अगर कोई समझा तो राग वेदवादी जरूर समझ जाएंगे। ये पहले शुद्ध चीनी से बनाती थी मिठाई, मतलब शुद्ध खांड से, फिर इन्होंने शुद्ध डेट से मिठाई बनाई, आज उन्हें थोड़ा गुड़ मिश्रित कर दिया। अब समझ में आ गया? तो दोनों के बीच में हुआ कि नहीं? शुद्ध खांड से बना दिया तो वो एक प्रकार की मिठाई हो गई, और शुद्ध डेट से बना दिया वो एक प्रकार की हो गई मिठाई। लेकिन दोनों में से को मैं कुछ मिश्रण कर दिया तो वो कुछ बीच में आएगा कि नहीं आएगा? डिपेंड किया अनुपात कितना होता है। अब तो समझ में आ रहा होगा। तो जो ऐश्वर्य प्रधान कह सकते हैं, वो भगवान का बोध रहता है। ये सब बातें हैं। अभी तक कुछ कुछ समझ में आ गया ये सब बातें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं श्लोक तो बोला ही नहीं ना अभी श्लोक बोला नहीं, आधा घंटा निकल। लेकिन ये श्लोक हमारे सामने रहेंगे चर्चा में बार बार। तो ये जो 274 275 है उसकी ही व्याख्या होगी। ऑल्दो मैंने आप लोगों को ये श्लोक समझा दिया है, एक्चुअली जो भी है 76 77, ये 74 75 की ही व्याख्या और डिटेल में श्रीला रूप गोस्वामी जी कर रहे हैं। इसी के ऊपर टीका होगी जीव गोस्वामी जी की। जितना हो जाएगा आज, नहीं तो फिर कल करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। बेसिकली ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कर रहे हैं कि इसमें कौन सी चीज़ भक्ति है, कौन सी नहीं है। ये सब बातें को इसमें वो जोड़ रहे हैं। आनुकूल्य विपर्यासाद भीति द्वेषौ पराहतौ, आनुकूल्य विपर्यासाद भीति द्वेषौ पराहतौ, स्नेहस्य सख्यवाचित्वात् वैद भक्त्यनुवर्तिता, स्नेहस्य सख्यवाचित्वात् वैद्य भक्त्यनुवर्तिता, आनुकूल्य विपर्यासाद भीति द्वेषौ पराहतौ, आनुकूल्य विपर्यासात् भीति द्वेषौ पराहतौ, स्नेहस्य सख्यवाचित्वात् वैद भक्त्यनुवर्तिता, स्नेहस्य सख्यवाचित्वात् वैद्य भक्त्यनुवर्तिता, आनुकूल्य विपर्यासाद भीति द्वेषौ पराहतौ, आनुकूल्य विपर्यासात् भीति द्वेषौ पराहतौ, स्नेहस्य सख्यवाचित्वात् वैद भक्त्यनुवर्तिता, स्नेहस्य सख्यवाचित्वात् वैद्य भक्त्यनुवर्तिता, किं वा प्रेम अभिधायित्वात् न उपयोगोत्र साधने, किं वा प्रेम अभिधायित्वात् न उपयोगोत्र साधने, भक्त्या वयमिति व्यक्तं वैधि भक्तिर् उदीरिता, भक्त्या वयमिति व्यक्तं वैधि भक्तिर् उदीरिता। बोलिए। आनुकूल्य विपर्यासाद भीति द्वेषौ पराहतौ, आनुकूल्य विपर्यासाद भीति द्वेषौ पराहतौ, स्नेहस्य सख्यवाचित्वात् वैद्य भक्त्यनुवर्तिता, स्नेहस्य सख्यवाचित्वात् वैद भक्त्यनुवर्तिता, किं वा प्रेमभिधायित्वात् न उपयोगोत्र साधने, किं वा प्रेमभिधायित्वात् न उपयोगोत्र साधने, भक्त्या वयमिति व्यक्तं वैधि भक्तिर् उदीरिता, भक्त्या वयमिति व्यक्तं वैधि भक्तिर् उदीरिता। ये श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा रचित कारिकाएं हैं। ओके, कारिका मतलब होता है शास्त्रिक इंजंक्शन नहीं, शास्त्रिक एक्सप्लेनेशंस कह सकते हैं। अनुकूल के अभाव के कारण भय एवं द्वेष को छोड़ दिया गया। व्याख्या करिए, क्या बोला है वेदवादी? प्रभु जी, भक्ति का अर्थ है अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भगवान में तभी भक्ति होती है जब वो अनुकूल भाव से हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो यहाँ पे
भय और द्वेष का जो भाव है वो अनुकूल भाव नहीं है, तो इसलिए उसको भक्ति नहीं कहा जा रहा, तो इसमें अनुकूल्यता का अभाव है। यस, तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से कि भाई ये तो भक्ति ही नहीं है, तो ये भक्ति तो छोड़िए, ये तो बात ही नहीं हो रही। तो ये तो हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई रागात्मिक भक्ति क्या होती है, तो उसके अनुगमन करने वाली रागानुग भक्ति होगी। तो यहाँ पे रागानुग भक्ति का वर्णन हो रहा है, तो अब उसमें तो ये भक्ति ही नहीं, तो खत्म हो गई बात, ये तो बाहर की जिसको, ठीक है। पांडवों का स्नेह सख्य में रागात्मिका में पर्यवसान, पर्यवसान का मतलब है कल्मिनेट होने पर भी ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान होने के कारण विधि मार्ग में स्थान दिया गया है। अब तो समझ में आ रहा है ना। आप यह नहीं कह सकते हो कि अब एकदम अर्जुन 16 राउंड्स कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, समझ में आ जाएगा। भगवान कृष्ण से एक बार दुर्योधन ने पूछा कि आप अर्जुन को इतना प्रेम क्यों करते हो, वो भी संबंधी, हम भी संबंधी हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो एक दिन अर्जुन सो रहे थे और भगवान ने दिखाया, तो देखा भगवान अर्जुन के रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा था। तो अर्जुन अब भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान स्वयं बोले, भक्तो सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, लेकिन भक्त में वैधि भक्त नहीं हो, सखा हो। रहस्यम ही एतद उत्तमम, ये सब लोग गीता का श्लोक जानते हैं। भगवान ने वहीं डिक्लेयर कर दिया रागानुगा भक्ति या रागात्मक भक्ति का कुछ दिखा, हिंट दे दिया कि देखो तुम मेरे सखा हो। लेकिन ये 4th चैप्टर में था, और 11वें अध्याय में वो अर्जुन भगवान से माफी मांग रहे हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सखेति मत्वा, सखा मान कर, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, जो मैंने आपको, प्रसभम यदुक्तम मतलब जो अपशब्द कहे, अपमानजनक शब्द कहे, हे कृष्ण हे यादव हे कृष्ण। तो कहेंगे कृष्ण शब्द क्या ऐसा कोई अपमानजनक है? नहीं नहीं, हे कृष्ण, या इस तरह से कि मतलब दोस्त की तरह बात किया है ना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, तो उसके जो सिंपल से नेम ऐसा आप नहीं उसको बोल सकते हो, हे सखा, अरे यार सखा मतलब अरे यार, यार यार तो अब सखा मतलब यही हो ना, यार हुआ ना, अरे यार क्या बात कर रहे हो। तो यार तो आप अपने सुपीरियर्स को नहीं कह सकते ना। आप जरा पहले विचार कीजिए कि अपने गुरुजनों को हम बोल सकते हैं यार, तो भगवान को यार बोल लेंगे। तो अब जब उनको बोध हुआ कि ये भगवान है, तब अपने कहे हुए वचनों से उनको मतलब शर्म आ रही थी, सॉरी बोल रहे थे, माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए। वो साथ में भगवान के खाना खाते थे, ये सोचिए। तो अगर प्योरली वैदी भक्त हैं तो क्या साथ में खाना खाते हैं? वी डोंट ईट विद कृष्णा, वी डोंट ईट बिफोर कृष्णा, वी ईट आफ्टर कृष्णा। तो ये सब वैदी भक्ति में होता है। लेकिन अर्जुन तो भगवान के साथ में खा रहे हैं। लेकिन माफी जब भगवान दिखाते हैं कि मैं भगवान हूं, तब वो माफी मांगते हैं। Is it okay? अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी उठाए थे, तो माता यशोदा ये नहीं सोच रही है कि हाँ जरूर ये लड़का भगवान है ये जरूर बोलती नारायण का अंश इसमें है, ऐसा करके मान लेती बेटा हमारा ही है, ऐसा करके भले मान, लेकिन उनको भगवान नहीं मानती। तो पांडवों का स्नेह सख्य में रागात्मिक में पर्यवसान होने पर भी, ये समझ में आ गया। सख्य में रागात्मिक कहां है? सख्य में रागात्मिक है वृंदावन में, श्रीधाम सखा का जो है उन सबका। तो वो टेंड कर रहा है, पर्यवसान इज टेंडिंग टुवर्ड्स दैट, क्योंकि बहुत ज्यादा बोध नहीं रहता है कि आप मेरा भगवान है। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे कि पांडव है, तो उसमें युधिष्ठिर महाराज, तो युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को शोक हो गया, उनको मोह हो गया कि सारा युद्ध मेरी वजह से हुआ है, मैं नरक में जाऊंगा, ये फलान टिमकाना। और ये मोह भगवान ही उत्पन्न कर रहे थे अंदर से, और बाहर से समझा रहे हैं कृष्णे न अद्भुत कर्मणा, अंदर से मोह उत्पन्न कर रहे हैं, बाहर समझा रहे हैं नहीं भैया ऐसा नहीं है। देखिए व्यासदेव जी आ गए, व्यासदेव से बात कीजिए, अरे हद हो गई। अब आप ये बताइए कि इस जगत में कभी कभी लोग विवाद करते हैं तो बोलते अरे तुम क्या व्यासदेव हो कि तुम्हारी बात माने। लेकिन व्यासदेव जी के आने पर भी भगवान नहीं, युधिष्ठिर महाराज नहीं मान रहे थे, अंदर से भगवान समझने नहीं दे रहे थे, क्यों चाह रहे थे कि भीष्म देव से समझे। बड़ा इंटरेस्टिंग है।
और जब खुद समझा रहे हैं, दिस इज अमेजिंग। सोचिए अगर कृष्ण आपके काउंसलर हो तो। अब कृष्ण भगवान अर्जुन को मोह दिए और उसके बाद 45 मिनट में खत्म कर दिए कि नहीं, और उसके द्वारा आप दुनिया के सारे लोगों का मोह खत्म कर दिए, है कि नहीं। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि बोलने में समर्थ नहीं भगवान, लेकिन अर्जुन क्या, युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं, अरे तुम क्या जानते हो, हमारे छोटे भाई हो, तुम चुप रहो। अच्छा, तो फिर अंत तो गौतम भगवान कहते हैं, अच्छा हमारी बात नहीं मान रहे हैं आप, एज इफ कि भगवान से कोई सुपीरियर हो, हमारी बात नहीं मान रहे, तो भीष्मदेव को तो मानते हैं ना आप कि वो धर्म को जानते हैं, हाँ हाँ उनको मानते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तब उनको पास लेके गए। ये सब लोग सुने हैं कि नहीं, प्रथम स्कंद में सुने हैं, मस्ट बी रिमेंबरिंग ऑल दिस थिंग्स। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर युधिष्ठिर महाराज उस समय उस पॉइंट पर भगवान को भगवान मान रहे होते, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि आपको बोलना नहीं आता, आप तुम्हारे छोटे भाई हैं। आप ऐसी बताइए कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, अपनी बुद्धि में हटा पा रहे हैं कि समटाइम्स दे नो ही इज गॉड एंड समटाइम्स दे डोंट नो ही इज गॉड। कुछ ये बात समझ में आती कि वो मतलब भगवान नहीं माने तो समझ में आती है, कुछ कुछ हद तक समझ आती, चलो नहीं मानते, लेकिन कभी कभी ये मानते हैं कि भगवान है और कभी कभी नहीं मानते हैं। हाउ दैट वुड फील, आई एम टॉकिंग अबाउट द पांडवस। पांडवों को कैसा लगता हो, कभी कभी देखता है ये भगवान है, उनके चरण में जाओ और आप बताओ जय श्री माता जी, आप बोलेंगे भगवान को तुमको बोलना नहीं आता है, तुम क्या जानते हो धर्म के बारे में। भगवान को बोल सकते हैं आप ऐसा, लेकिन भगवान ऐसी माया करते हैं। और देखो ना, देवकी वसुदेव जी खड़े हैं, भगवान को गोद में नहीं ले रहे, फिर भगवान ने माया विस्तार किया, गोद में ले लिया। तो आप समझ रहे हैं कि इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स दैट, इट इज वेरी एक्सॉल्टेड। इसलिए एक गड़बड़ नहीं करना कि आप द्वारका के पार्षदों के मन में ये भाव प्रति ये भाव आ जाए कि वो कुछ कम है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बात नहीं है, बट उनके कुछ ऐश्वर्य का मिश्रण हो जाता है। आप प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं, और सुन चाहे तो वापस देख लीजिए। भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, बड़े प्रेमपूर्ण प्रार्थना है सारा कुछ। भगवान की कठपुतलियां हैं, पता नहीं काय को बोल रही है, हमको नहीं पता आप क्यों बोल रहे हो। एनीवेज, पांडवों का स्नेह सख में रागात्मिक में पर्यवसान होने पर भी ऐश्वर्य ज्ञान प्रदान होने के कारण विधि मार्ग में स्थान दिया गया है। ये लाइन समझने का प्रयास कीजिए। वैधि भक्ति नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन अब रागानुगा नहीं है, तो अब तीसरी कोई है नहीं, तो विधि मार्ग में स्थान दिया, क्योंकि रागानुगा में डाल नहीं सकते हैं। तो जगह कहां बनी? वैधि मार्ग में, विधि मार्ग में। शुद्ध रागानुगा में डाल नहीं सकते हैं, तो विधि में है, लेकिन बहुत अलग और विशिष्ट स्थान है। इज इट ओके? ठीक है। यदि स्नेह शब्द का अर्थ प्रेम है, तो यहां रागानुगा साधन प्रकरण में इसकी उपयोगिता नहीं। देखिए, स्नेह मान प्रणय, भगवान का भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति के और बहुत सारे एडवांस्ड स्टेजेस होते हैं। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है 8 होती है, बाकी डिटेल्स तुम बात दिखेंगे। तो स्नेह होता है, प्रणय होता है, मान होता है, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। तो अगर कहें कि स्नेह के द्वारा आपने भगवान की प्राप्ति करी, तो भाई वो स्नेह तो साध्य भक्ति है। भाव भक्ति के बाद प्रेम, जनरल प्रेम कह लीजिए, प्रेम के बाद आप देख लीजिए 8 स्टेज होती है, उसमें एक स्नेह भी आता है। तो वह स्नेह तो साध्य भक्ति है। तो ये कहें कि साध्य भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति करी, तो गलत हो जाएगा। याद आ रहा है ना भी, स्नेह शब्द संबंध भी था, स्नेह भी था। तो अगर स्नेह को आप ले लो कि भाई ये तो प्रेम को सूचित कर रहा है, तो फिर ये कोई मतलब ही नहीं, साधना भक्ति की बात हो रही है ना, साध्य भक्ति की तो बात हो नहीं रही है। तो इसलिए स्नेह का अर्थ प्रेम भी नहीं ले सकते, इसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। फिर नारद जी ने कहा था, हम सब भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त किए हैं, भक्त्या वयम। यहां पर वैधि भक्ति की प्रतीति होती तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि नारद जी के पहले जन्म में जो दासी पुत्र थे, महद उपासनामयी भक्ति युक्त श्री नारद में ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान रूप से रहने के कारण उन्होंने महापुरुषों के निकट से वैधि भक्ति का ही उपदेश प्राप्त किया था। अतएव ये समझ में आ गया सब लोगों को? भाई प्रथम स्कंद आप सुन चुके हैं, दासी पुत्र थे, तो दासी पुत्र को वैधि भक्ति का उपदेश दिया गया, तो वहां पे उनको रागानुगा का कोई उपदेश नहीं दिया गया था। रागानुगा का उपदेश भी नहीं दिया जाता है। पॉइंट ये है कि लीला सुनने से व्यक्ति को अगर आकर्षण हो जाए तो ठीक है, इंजेक्शन उनको वैधि भक्ति का ही प्राप्त हुआ था। अतएव मनोनिवेश के कारण रूप में उल्लेखित पंचक के मध्य से काम एवं संबंध ही रागात्मिक का स्वरूप है, अन्य सब नहीं।
एनी हाउ आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा अभिमति है कि मैं कुछ समझा पा रहा हूँ और कुछ समझा और अधिक समझावट भी हो रही है मेरे को, तो आई एम हैप्पी विद दैट। विश्वास है कि आप लोगों को कुछ तो समझ में आ रहा होगा, और हम फिर से समझा देते हैं, रिवाइज करा देते हैं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से ये जो 6 पॉइंट थे, कहाँ गया, 275 में आया था ना, काम, भय, द्वेष, संबंध, स्नेह और भक्ति। इसमें संबंध और काम, इनको ही रागानुगा भक्ति में रखा गया है। भाई रागानुगा इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे रागानुगा का वर्ण कर रहे हैं ना, इसके द्वारा प्राप्त किया, रागात्मी तो है ही। और बाकी भय, द्वेष, स्नेह और भक्ति को वैधि, सॉरी, भय और द्वेष को तो भक्ति में है ही नहीं, और स्नेह और भक्ति को वैधि भक्ति में रखा गया है। मुझे लगता है कि सारी सब भक्तों को इस बात की पकड़ हो गई होगी। हमारे पुराने फिजिक्स की टीचर की बात को हम रिपीट करें तो कुछ पकड़ बन रही है श्लोक की। जो उनके सामने कोई हम प्रॉब्लम लेके जाते, सॉल्व नहीं होती, इसकी पकड़ नहीं बन रही है, वो अड़ा नहीं बोलते, पकड़ नहीं बन रही है, तो इसकी पकड़ नहीं बन रही है। लेकिन कुछ पकड़ धारण में ना, एक धारणा हो रहा है ना श्लोक की। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसके अन्वय को देखते हैं। अनुकूल्य विपर्यासात, विपर्य का मतलब होता है अपोजिट, अनुकूलता के विपरीत होने से भीति, भीति का मतलब भय होता है, भीति द्वेषौ, भय एवं द्वेष को पराहतौ, भक्ति के रूप में अस्वीकार किया गया है। तो प्रेशर फर्स्ट पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन इज दिस, ये बाहर किया। ये एलिमिनेशन वाला गेम कभी खेला है आपने? नहीं तो करते हैं हम लोग, कहाँ करते थे याद नहीं आ रहा। ये तो हो नहीं सकता, ये तो देखो निश्चित नहीं हो सकता। जब कोई सामान भूल जाते हैं कि रख कर, नहीं बाहर तो हो नहीं सकती, बाहर तो आज मैं गया नहीं, ऐसा करता है कि नहीं। छत पे हो नहीं सकती है, छत पे मैं उसे क्यों लेके जाऊंगा, तो वहां भी ढूंढते नहीं। तो ऐसे करके फिर आप नैरो डाउन करते हो कि कहाँ संभावना है उस वस्तु के प्राप्त होने की। यही होगी, ये नहीं हो सकता, ये क्या ना, इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो वैसे कर रहे हैं। आप लोग को मजा आ रहा है इसे पढ़ने में, मतलब कोई भयभीत तो नहीं हो रहे ना। आई होप यू आर गेटिंग एंड एंजॉयिंग दिस डिस्कशन। आई मीन रियली नाइस। हम पहले घबरा गए थे, हमने कहा क्या यार बड़ा मुश्किल होगा, वक्त लोग पर छोड़ देंगे, लेकिन आई थिंक इट इज क्वाइट एंजॉयबल एंड इंफॉर्मेटिव ऑल्सो। स्नेहस्य सख्यवाचित्वात्, पांडवों का स्नेह सख्यमय रागात्मिका में पर्यवसान होने पर भी इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू रागात्मिक। वैधि भक्ति अनुवर्तिता, ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान होने के कारण विधि मार्ग में स्थान दिया गया। मतलब वैधि भक्ति की अनुवर्ती है, मीन्स फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ वैधि, इन द सेंस कि है रागात्मिक, लेकिन अब जैसे वैधि भक्ति में भगवान को भगवान के रूप में बोध होता, ऐसे इनको भी होता, इसलिए इधर ही स्थान दिया जाएगा। जिस भक्त के मन में भगवान के प्रति भगवान का भाव है, वो अब वैधि भक्ति के में ही आएगा, वह रागानुगा में नहीं आ सकता है। शुद्ध रागानुगा में अंडरस्टैंड, रागानुगा मीन्स शुद्ध, मतलब ठीक है कि नहीं। इस तरह से नहीं होता है कि हम 100% शुद्ध घी दे रहे हैं, शुद्ध घी मतलब शुद्ध। ठीक है कि नहीं। पूछिए, जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। इस श्लोक के संबंध में जो पूछना चाहते हैं कोई आपत्ति नहीं, बोलिए। प्रभु जी, जैसे ये सख्यमय राग उनमें रहता है, पर फिर भी भगवान का बोध उनको बना रहता है, तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, भगवान का बोध भी हमेशा नहीं बना रहता है। बना रहता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले इस बात को समझ, चलिए आप बोल लीजिए फिर हम बोलते हैं। तो उनका सख्यमय रागात्मिका रहता है, सख्य मानते हैं, कभी फिर भगवान का बोध होता है, तो ये भगवान प्रेरित करते हैं उनको, या फिर हाँ, ये कुछ इंस्टेंसेस पे ऐसा उनको चेंज होता है फीलिंग्स। देखिए घी, कोई आपके पास वो है ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल या कोई बॉटल है, वो ले आएंगे तो हम समझा देंगे। हमने एग्जाम्पल तो दिया, लेकिन प्रॉप यूज करके समझाने से बात अधिक समझ में आती है, तो वो और अच्छे से समझ आएगा। देखिए प्रश्न ये है कि जब ये हमारे अर्जुन है या युधिष्ठिर महाराज, तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते हैं, अर्जुन बराबर की उम्र वाला मानते हैं, मित्रता का भाव है। तो अब हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो भगवान क्या आप चाहते हैं कि वो भगवान माने? भगवान क्यों चाहेंगे? तो प्रेम को शिथिल कर देता है ना। तो ये एग्जाम्पल मेरा प्रॉप समझ लीजिए।
अब इसमें घी तो नहीं भर के दिखा सकता, लेकिन मान लीजिए कि इसमें घी भरा और इस समय जाड़े का सीजन है और इसके पेंदे में एक सोने का सिक्का डाल दीजिए। ये समझ लीजिएगा वेद बात नहीं, अगली बार इसका उत्तर नहीं देंगे, बस यही दिखा देंगे, देखो ये, ठीक है। तो अब जब इसमें घी भरा रहेगा और जाड़े का समय एकदम ठंडा है तो घी पूरा जम जाएगा, तो आपको नीचे जो सोने का सिक्का है वो दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब कुछ हीट पड़ेगी और ये घी पिघल जाएगा तो सोने का सिक्का दिखने लग जाएगा। इज इट ओके? तो कभी किसी कारणवश भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत किया तो भक्तों का, ये जो द्वारका के भक्त थे, उनका जो प्रेम है वो शिथिल हो जाता है। घी डेंस था और घी पिघल गया। ये आचार्यगण एग्जाम्पल देते हैं, समझे बात? समझ रहे हैं बात? जैसे भगवान को अर्जुन ने पूछा, वो 11वें अध्याय में पूछते हैं ना कि क्या प्रश्न है उनका, कि मैं आपके वो दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूं, क्या विश्व स्वरूप को देखना चाहता हूं, ऐसे कुछ तो बोल रहे थे। बेसिकली आप इतना समझिए कि 11वें अध्याय में भगवान ने विश्व रूप अर्जुन को दिखाया, और जहां तक हम समझ रहे हैं मट्टी वाला लीला कब हुई? ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्म नहीं सॉरी, मतलब मृत भक्षण लीला कौन से अध्याय में हमको याद नहीं आ रहा, दशम स्कंद के। लेकिन दशम स्कंद में भगवान ने मिट्टी खाई और उसके बाद माँ ने कहा कि मुंह खोलो, तो मुंह खोले और उसके बाद सारा विश्व दिखा दिए, अनेक ब्रह्मांड दिखा दिए। तो अब दोनों जगह घटना एक हुई कि नहीं हुई? भगवत गीता में भगवान की भगवत्ता को स्थापित करने के लिए भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया कि तुम मुझे मेरे विश्व रूप के लिए पूछो। उनको इंटरेस्ट नहीं था विश्व रूप देखने में, पहली बात तो ये जानते हैं ना बात। आगे के लोग अपने को भगवान जबरदस्ती ना कहें, इसलिए अर्जुन ने विश्व रूप देखने की जिज्ञासा करी। सब पता है, पढ़ाया था, ऐसे देखने से न पढ़ाया हमने। हाँ, आगे के लोग ना अपने को भगवान कहें जो भगवान नहीं है, तो अर्जुन को भगवान प्रेरित करवाए कि वह पूछें इस प्रकार से कि आप विश्व रूप दिखाइए। तो भगवान ने विश्व, किसी भी कारण से विश्व रूप भगवान ने दिखाया। अर्जुन ने कहा विश्व रूप दिखाओ और माता यशोदा ने कहा अपना मुंह दिखाओ। तो वहां तो विश्व रूप देखने की इच्छा नहीं थी, लेकिन विश्व रूप उन्होंने दिखा दिया माता यशोदा को भी। तो अर्जुन का क्या रिएक्शन था? आपको नमस्कार है, आपको आगे से भी नमस्कार है, पीछे से भी नमस्कार है, यहाँ से नमस्कार है, वहां से नमस्कार है, याद आ रहा है आपको? पीछे से आगे से सब तरह से नमस्कार नमस्कार करना चालू कर दिए। तो वहां उनका प्रेम जो घी होता है ना, पिघल गया, शिथिल हो गया, खत्म नहीं हो गया, पिघल गया। बिल्कुल कितना सुंदर सटीक एग्जाम्पल है, जमा हुआ घी और पिघला हुआ घी। तो वो जो सोने का सिक्का है, मतलब वो ऐश्वर्य का बोध करा रहा। तो जब भगवान अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत करते हैं द्वारका के पार्षद, तब उनको जो द्वारका के पार्षद, द्वारका से मेरा मतलब है मथुरा, द्वारका, देवकी, वसुदेव, अर्जुन, सब लोग, तब उनको ये बोध होने लगता है भगवान है। लेकिन जब वो अपने ऐश्वर्य प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारे पति हैं, मेरे मित्र हैं। नहीं तो भगवान के कंधे पे पांव रख करके वो कैसे क्या कहते हैं उसको, रथ हकवाते, सारथी बनवाते। ये समझ में आ गई बात आपको? क्लियर हुआ? कब होता है? अच्छा, इसको आप अपने जीवन में अनुभव कीजिए। खूब भजन करते तो कभी कभी हल्का बोध होता है कि नहीं, हम देह नहीं है, बहुत हल्का हल्का, और उसका फिर माया का विस्तार हो जाता है, तो हम देह, खाओ 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 खाओ। तो उसी एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अब जब भगवान का ऐश्वर्य का बोध होता है तो द्वारका के पार्षदों को लगता है कि भगवान है, भगवान के रूप में देखते हैं। लेकिन फिर भगवान अपनी माया का विस्तार कर लेते हैं, तो फिर अरे तुम तो छोटे भाई हो तुम क्या जानोगे धर्म के बारे में, हमें क्या बताओगे तुम, हम जानते हैं, देख हमारा नाम धर्मराज है, वटेवर जी ना, जैसे भी इस तरह से है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन माता यशोदा को भगवान चाहे कितना मुंह खोल के दिखा दे, वो तुरंत सोचना, वो कभी नहीं अरे हमारे लड़के पे लग रहा है कोई भूत आ गया है, क्या हो गया, कैसे बचाए, वही उनके मन में रहता है। तो भगवान चाहे कितनी भगवत्ता दिखा दें, ऐसा ज़्यादा दिखाते भी नहीं, लेकिन कितना भी दिखा दें, माधुर्य ही उसको दबाए रखता है। माता यशोदा खुद बांध रही रस्सी, और रस्सी हर बार छोटी पड़ रही है, लेकिन ये समझ नहीं रही, ये नहीं मान रही कि भगवान है। सारे अवतार हमारे घर में जन्म लेते हैं, आप समझ में आ गया? भगवान को बांधने के लिए वो प्रयासरत रहती है और बांध भी लेती है।
तो उम्मीद है कि आप लोग इस बातों को समझ पा रहे हैं। कहाँ थे हम लोग? तो ये क्योंकि ये शुद्ध रागानुगा नहीं है, इसलिए इसको वैदिक मार्ग में स्थान दिया गया है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि अर्जुन अब एक, देखिए स्नेह अपने आप में वैदिक भक्ति के बाहर हो गया। कुछ समझे बात? वैदिक भक्ति शास्त्र से के द्वारा ही प्रेरित होती है, स्नेह के द्वारा प्रेरित नहीं होती है। अब तो और क्लियर हो रहा है कि नहीं? वैदिक भक्ति में यू आर डूइंग ओनली बिकॉज शास्त्र, नथिंग एल्स। और रागानुगा में ओनली बिकॉज ऑफ राग। तो ये कहीं राग और वैदिक के बीच में, लेकिन क्योंकि ये रागानुग में है नहीं प्योरली, इसलिए वैदिक में स्थान दिया गया। लेकिन इट इज हायर एंड इट इज डिफरेंट। यू कैन नॉट एग्जैक्टली से कि वैदिक भक्त हैं। अर्जुन की साधना को सुने हैं वर्णन? अर्जुन की साधना किए थे, कितने बजे उठते थे, उनको बताया था कि देखो तुम अगर 3 बजे चैंटिंग करोगे ना उठ के तो बहुत अच्छा लगेगा तुमको। उनको कभी कभी अर्जुन के राउंड्स भी मिस हो जाते थे ना तो आप समझ रहे हैं कि इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। किंवा यदि प्रेम अभिधायित्वात्, अभिधा मतलब होता है नाम देना, बोलना। यदि स्नेह शब्द का अर्थ प्रेम है तो अत्र साधने, यहाँ साधना भक्ति में अर्थात रागानुगा के प्रकरण में न उपयोग, इसका उपयोग नहीं है। भाई आप साध्य भक्ति की बात कर रहे हो, अगर कहते हो स्नेह मतलब प्रेम की एक अवस्था, तो साध्य भक्ति होगी, उससे क्या प्राप्ति करेंगे? साध्य भक्ति मीन्स परफेक्शन स्टेज, तो वहां की बात नहीं हो रही है। वयम भक्त्या, हम सब भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त किए हैं, इति, ऐसा श्री नारद जी ने कहा था इसी लास्ट लाइन में 275 में। तो व्यक्तम, स्पष्ट रूप से यह वैदिक भक्ति उदीरिता, वैदिक भक्ति कही गई है। हमारी क्लास यहाँ अभी विराम लेगी, बहुत लोड हुआ। अब आप इसकी टीका को पढ़ लेना अगर आप चाहते कि आपको समझ में आए। अब बेसिकली जो टीका की बात थी वो मैंने आपको राउंड मतलब समराइज कर दी है यहाँ तक की व्याख्या में। अब आप लोग हो सके तो पढ़ लीजिएगा, तो कल फिर चर्चा करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, पढ़ लेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और देखिए यहाँ एक सब कुछ कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, मूल बातें बताई जा रही हैं, ये पकड़ लेंगे तो फिर रागानुगा के सारे पॉइंट्स जो आगे वो क्लियर होते चले जाएंगे। एक आप बात ध्यान रखिएगा कि आचार्य आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंट। आप ये देख रहे हैं कि जिन लोगों ने भी भक्ति रसामृत सिंधु की क्लासेस को सीक्वेंशली समझा है, उनके लिए बातों को समझना बिल्कुल कठिन नहीं है। एक एक श्लोक ऐसा रखा गया है सिस्टम से कि शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो कोई कठिनाई अनुभव नहीं करेंगे। हाँ, जो अभी ज्वाइन किए हैं, आज ही अगर मान लीजिए आप हुए हैं, तो कठिनाई हो तो उसमें कोई आश्चर्य हमको नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये मैं अगर बोलूँ कि ये स्वरूप लक्षण क्या है, अनुकूल, तो वो अब नहीं सुना है तो फिर वो कठिनाई ही होगी। इसलिए डोंट बी सरप्राइज कि अगर अब कठिनाई हो, सुन लीजिए। लेकिन निवेदन ये है कि अगर वाकई समझना चाहते हैं तो शुरुआत से सुनना पड़ेगा। द्वारिका में जो श्री भगवान की 16,108 रानियां हैं, क्या उनकी भक्ति संबंध रागात्मिक होगी? क्या आप बताओ, होगी कि नहीं होगी? द्वारका में किसी भी भक्त की भक्ति रागात्मिक है, रागात्मिक में पर्यवसित हो रही है। अब हम थोड़ी मैथ्स पढ़ाते हैं, कभी आपने सुना है वो टेंडिंग टू इंफिनिटी, टेंडिंग टू जीरो? शीतल माता जी, आप भी मैथमेटिक्स पढ़ी हैं, कैलकुलस लेवल की, थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा है टेंडिंग? आप सबने पढ़ा टेंडिंग? एक तो एक व्यक्ति तो मैं इसको समझा सकूं, दिस इज, हैव यू स्टडीड टेंडिंग? इंजीनियर होके नहीं पढ़ा आपने? हाँ, बीटेक में आता है टेंडिंग, टेंडिंग टुवर्ड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहां पहुंच गया है, टच कर रहा है, टच करते हुए जा रहा है, वो टच कर रहा है। तो किसी भी जो द्वारका के पार्षद हैं उनमें ये भगवत बुद्धि हो ही जाती है। जैसे अगर आपको याद हो तो माता रुक्मिणी से भगवान मजाक किए कि नहीं? माता रुक्मिणी से मजाक किए कि उनके लड़का भी हो चुका है, पोता भी होगा, सब कुछ है, लेकिन रुक्मिणी माता से कहते हैं तुम्हारा चुनाव गलत था, तुम शिशुपाल से शादी कर ली थी, तुम्हारा जीवन भर वो दास रहता, तुमने हमसे शादी करके गलत करा, ऐसा करके बहुत सारी बातें बोले। देखो ऐसा करो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। कितनी मतलब उनको शर्म लगेगी, अभी मौका है, तुम चाहो तो किसी और को चुन लो, शादी कर लो, हमें छोड़ दो। अरे बाप रे, सुनना था कि माता रुक्मिणी बेहोश हो गई। तो अब उनको संभालने के लिए भगवान ने तुरंत 4 हाथ प्रकट कर लिए। अब ऐसा भगवान गोलोक में नहीं करते, आई मीन वृंदावन में नहीं करते। यहां तक कि वृंदावन में किसी असुर को मारेंगे भी तो अब चक्र से नहीं मारते, ऐसे किसी के मुंह से, उसका नाम था केशी के मुंह में हाथ डाल दिया, वो फट के मर गया, खत्म हो गया। तो ऐसे
क्या नाम था, अघासुर, इंटरेस्टिंग, अघासुर के मुंह में चले गए और अपने को विस्तार किए, लेकिन उनके जितने भी भक्त हैं वो सब बेहोश हैं, तो वो देख नहीं पाए कि भगवान अपने को विस्तार किए। तो भगवान मारते हैं लेकिन ऐसा नहीं प्रस्तुत करते हैं कि वो अब भगवान हो गए। क्या समझ पा रहे हैं बात? लेकिन अब कितने लोगों को चक्र से मारे भगवान, द्वारका में को अटैक करने आ रहा है तो सब जानते हैं कि भगवान है। तो रानियां, बस रानियां ही नहीं जानती हैं, रानियां भी जानती हैं इस बात को। तो जो भी ये जानेगा, एक बात समझ लीजिए, कंक्लूजन ये है कि जो भी भक्त ये जानेगा कि कृष्ण भगवान है, तो वह अभी रागानुगा प्लेटफॉर्म पर नहीं है, रागानुगा भक्ति नहीं कर रहे हैं, या रागात्मिक भी नहीं है, शुद्ध रागात्मिक नहीं है। एक रात, अब ये माता जी का प्रश्न, एक माता जी कृष्ण को पहले पति मानती थी, फिर सखा और शास्त्र भी फॉलो नहीं करती, एकादशी वो अन्न खाती है, बोलती हैं कृष्ण जो खाएंगे वही हम खाएंगे, वो वैधि भी नहीं है। देखिए अच्छा प्रश्न है आपने आज, अच्छा प्रश्न किया बहुत दिन के बाद। रागानुगा भक्ति इज नॉट सहजिया भक्ति। सहजिया मतलब अधिकार नहीं है, लेकिन मान लिया कि कृष्ण हमारे पति हैं, कृष्ण हमारे ये हैं, फलान ढिमकाना। अब एग्जैक्टली बहुत अच्छा शब्द है सहज, मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। और ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्ति करते रहिए, भगवान की लीलाओं को सुनते रहिए। जब जो भक्ति है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, केवल एटीट्यूड में चेंज हो जाएगा। इज इट ओके? इज इट ओके एंड क्लियर? शास्त्र छोड़ करके रागानुगा भक्ति नहीं हो रही है। रागानुगा भक्ति जब भी होगी तो आप शास्त्र सुनकर ही करोगे। अच्छा, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, रूप गोस्वामी जी का ही प्रमाण दे रहा हूं। स्यात् कृष्ण नाम चरिता तिसताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किंत्वादराद अनुदिनम खलु सैव जुष्ट स्वाद्विक्रमाद भवति तद गद मूल हंत्री। भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि एकदम मीठी, मिश्री की तरह मीठे हैं, लेकिन जिसको जॉइंडिस है उसको ये कड़वे लगते हैं, लेकिन बड़ी आदर पूर्वक, पॉइंट नंबर 1। और अनुदिनम, जब रोज कोई व्यक्ति इनका सेवन करता है तो एक स्वाभाविक रुचि उत्पन्न हो जाती है। स्वाभाविक मीन्स नेचुरल टेस्ट। अग्रीड? और अब इसको और गहराई से समझिए, भगवान में टेस्ट यानी भगवान के नाम में टेस्ट, ये भी क्लियर? तो भगवान में टेस्ट है, भगवान के नाम रूप लीला में पहले जब अच्छे से नेचुरल टेस्ट डेवलप हो जाए तब तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसनान मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नएदखिलमित्युपदेश सारम। रूप गोस्वामी जी कहने सारे उपदेशों का सार है कि जब एक बार नाम रूप आदि में रुचि जागृत हो जाए, नैसर्गिक रुचि जागृत हो जाए, नेचुरल, तब पूरा दिन भगवान के नाम रूप गुण लीला को पहले वाणी से नियोजित, अपनी वाणी नियोजित करे, फिर मन को नियोजित करे, और इस प्रकार से व्रजवासी जनों का अनुगमन करे। तो अब जो रागानुगा भक्त है वो तो दिनों रात भगवान की लीला का स्मरण करेगा, भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, और वो एकादशी का पालन क्यों नहीं करेगा? इससे भगवान अप्रसन्न होते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु, अरे एकादशी का पालन तो प्रमाण लीजिए, एकादशी का पालन 10.28 हम पढ़ा रहे थे ना कल, नहीं आज पढ़ाऊंगा। एकादशी का पालन तो 26-28 नंद महाराज को जो पकड़ते हैं वरुण देव, एकादशी का पालन तो नंद महाराज भी कर रहे हैं, 28 ही शायद, हाँ नंद महाराज से जो रागात्मिक भक्त है वो भी कर रहे हैं, माता यशोदा भी कर रही, तो आप कौन सी बहुत बड़े हो गए बताइए? अगर साथ में खाने की बात है तो माता यशोदा तो कृष्ण को खिलाए बिना खाती ही नहीं है। तब है नाम गलत बोल रहे हैं, अब देख लो, वृत भागवतामृत कृष्ण खा लेते हैं, बलराम जी खा लेते हैं, और क्या नाम है इनका, नंद बाबा खा लेते हैं, उसके बाद माता यशोदा खाती हैं। शी सर्व्स, इज इट नॉट? साथ में कैसे खाती हैं? तो देखिए, जो लोग शास्त्र छोड़ देंगे वो सहजिया भक्ति करेंगे, रागानुगा वैधि कुछ नहीं करने वाले। बोलते हैं कि कृष्ण का प्रसाद अन्न नहीं होता, प्रसाद बस प्रसाद होता है, इसलिए एकादशी को भी अन्न प्रसाद खा लेते हैं। देखिए एक बात समझिए, हमको इस बात पे थोड़ा क्रोध है कि ये प्रश्न, नहीं क्रोध नहीं, आप विचार कीजिए, ये प्रश्न कभी मैंने किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसे लोगों की मैं संगत करता नहीं। तो आपके पास खुद भी बुद्धि है कि नहीं कि इस चीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब किसी व्यक्ति को ऐसे करते हुए आप देख रहे हैं तो उनकी संगति कर ही क्यों रहे हैं? हमको समझ में नहीं आता। क्या इतना भी विवेक नहीं है? अब एक भक्त हमको, देखिए आप लोग मैसेज करोगे तो हम बिना नाम लिए क्लास में जरूर बोलेंगे, क्योंकि बेवकूफ़ी की बात बोलते हैं लोग।
एक भक्त ने किसी और भक्त का वो प्रेयर्स हमको भेज दिया, कृष्णा डोंट टीयर मी अपार्ट। आप में से किसको भैया, किसके हृदय के भगवान फाड़े दे रहे हैं, जरा बता दीजिए। ऐसा लग रहा है कि भगवान एकदम क्रूर हो गए। अरे भगवान वैसे भी हौला हौला करके प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, हम तो कह रहे जल्दी करो ना भाई, लेट क्यों कर रहे हो? और ना इस तरह की बात, और फिर हमसे पूछ रहे हैं कि ठीक है, तो हमने उनको पूछा जिससे सुन के आया उसी से पूछ, हमसे काहे को पूछ रहा है? क्या कोई आचार्य इस तरह से पूछ बोले हैं कि हमारे हृदय को फाड़ रहे हो आप? बल्कि राधा रानी क्या कहती हैं, आप हमारे सामने आइए या ना आइए, आकर के हमारा आलिंगन कीजिए या कभी मत आइए, तब भी आप हमारे स्वामी हैं। पहले हाथ खड़ा करो, किसके हृदय को भगवान फाड़ दे रहे हैं आप? दही है क्या है, दूध है कि जो फाड़ देंगे नींबू डाल के? हमारे दिमाग का दही बनता है, लेकिन हृदय का पनीर तो कभी नहीं बनता ना। दिस इज ऑल बोगस। आई मीन फॉर मी, इफ यू डोंट स्पीक फ्रॉम शास्त्र, इट्स ऑल बोगस। और कुछ पूछने जा रहे हैं, उत्तमा भक्ति कौन सी है, इससे कितनी अलग? अब इसको लग के प्रभु जी भी बोल दिया, चलो आप सम्मान दिया तो इसलिए सम्मान पूर्वक डांट रहे हैं आपको। इसका मतलब है कि आप 1.1.11 BRS नहीं पढ़े हैं, जाके पढ़िएगा, होमवर्क कीजिएगा, आपको उत्तर हो जाएगा। उत्तमा भक्ति कौन सी है, इससे कितनी अलग है, ये प्रश्न दिखा रहा है कि आपको कुछ भी नहीं पता है। क्षमा कीजिएगा, इसका मतलब बिल्कुल नहीं पता है कि भक्ति, उत्तमा भक्ति का क्या स्वरूप होता है, उसके क्या तटस्थ लक्षण होते हैं, इसलिए आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो। हम इसका उत्तर देंगे नहीं, आपको रेफरेंस दे रहे हैं 1.1.11, पढ़ लीजिएगा, पहले समझ के आइए, उसके बाद हम उत्तर देंगे। चा फाउंडेशन में आता था, ये चा क्या होता है? आई डोंट नो। I have seen some new devotees trying to imitate Ragatmik Bhakt, also doing Vaidhi Bhakti. Should I rectify them? May I commit offense? देखिए, आप उसी को शिक्षा दे सकते हैं जो शिक्षा लेना चाहता है। जो नहीं लेना चाहता है, वो उससे आप पंगे ले रहे हो। वो आपकी बात सुनेगा नहीं। तो हम इस बात को, हम देखिए किसी को भी थोड़ा डांट देते हैं तो स्नेहवश डांटते हैं, रागात्मिक नहीं है ना, इसलिए क्योंकि भी विधि में आता है ना कहीं कहीं, तो स्नेह डांट देते हैं कि गलती ना हो। लेकिन अब उसके बाद भी कोई करेगा तो भाई अब तुम जानो अपना काम, ना जानो काम जाने, हमें क्या फर्क पड़ता है। जैसे भी हमने भक्त को डांटा कि ऐसे प्रश्न कर रहे हो आप, तो डांटने का क्या प्रयोजन है? केवल डांट नहीं दिया, बताया कि 1.1.11 आप जाके पढ़ो, सुनो, समझो, फिर आप प्रश्न करो। हम तो अभी वैधि भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान को भगवान मान रहे हैं, क्या आगे ये रागानुगा हो जाएगी? हाँ, मैंने भगवान से फोन पे बात करी है कि 10 साल के बाद हो जाए। अब हमारी तो हुई नहीं अभी, अब आपकी हो जाए तो पता नहीं, अच्छी बात है, हम क्या कह सकते हैं। वो अभी एक प्रश्न ये सही नहीं है, वैसे तो प्रश्न नेचुरल, लेकिन सही नहीं है। अभी रागानुगा के तत्व को समझ लीजिए, अब कब होगी, क्या होगी, वो सब भी रूपों को सभी बताएंगे, इसलिए थोड़ा धैर्य से सुनिए। कब होगी, कब होगी, अब जब होगी तब होगी। तो ये भाव रूप से होगी, तो ये याद रहेगा कि वैधि भक्ति भी किए हैं, तो ये भाव रूप से होगी। देखिए, एक बात थोड़ा समझ लीजिएगा, मैंने समझाया था, फिर रिपीट कर रहा हूं। भाव भक्ति इज अ पॉइंट विच हैज, ऐसे लाइक मेरे दोनों तरफ हाथ कर रहा हूं, तो एक हाथ साधना की तरफ है और दूसरा हाथ साध्य की तरफ है। तो भाव भक्ति वस्तुतः साध्य भक्ति नहीं है, इट्स अ बॉर्डर बिटवीन साध्य एंड साधना। तो भाव भक्ति को आप वैधि साधना भक्ति से प्राप्त कर सकते हो, नारद जी की तरह, और रागानुगा से प्राप्त कर सकते हो। तो जो रागानुगा साधना भक्ति से भाव भक्ति उत्पन्न होगी, वो गोलोक वाली होगी। लेकिन वैधि भक्ति से उत्पन्न होगी तो वो अप टू द्वारका होगी। अप टू बोल रहा हूं, अप टू 200 Mbps, नॉट ऑलवेज 200 Mbps। तो इतना बात है। लेकिन एक बहुत आपको प्रेरणादायक बात बताऊंगा। देखिए, हम जिन भगवान की उपासना कर रहे हैं, उनका नाम पता है आपको? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। संकीर्तन के द्वारा, व्हाट इज कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायई यजंत ही सुमेधसा। ये चैतन्य महाप्रभु का वर्णन हो रहा है कि इनकी प्राय उपासना संकीर्तन के माध्यम से कलयुग में लोग करते हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र आपको ऐसे ही नहीं दिया जा रहा, मैंने पहले भी रिपीट किया है इस बात को। चैतन्य महाप्रभु रागानुगा भक्ति देने ही आए हैं,
अगर नहीं, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो कृपया चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु के बाह्य कारण और आंतरिक कारण को जरूर पढ़ लीजिएगा। कुछ चीज़ें मेहनत करने से और समझ आएगा, नहीं तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। वो आए ही हैं रागानुगा भक्ति देने के लिए, जैसे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी आए ही थे वैदिक भक्ति देने के लिए, वैकुंठ तक का मार्ग देने के लिए आए थे। इज इट ओके सिंकिंग? जो आए ही हैं ये बेचने के लिए ये देने के लिए, गोलोक का प्रेम, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। अब इसकी भी व्याख्या करूं, वैकुंठ का नाम नहीं जा रहा है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। इसकी व्याख्या की जरूरत है, क्लियर हो रहा है। गोलोक का प्रेम है, तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये उत्पन्न कराएगा। और इसके लिए आप लोग, होगा तो मेरे समय मिलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, कृष्ण नाम धोरे कौतु बल, या ऐसे कुछ, हाँ ऐसे कुछ है। ये मैंने एक बार जल्दी से जल्दी बार मैंने श्लोक पढ़ाया था, उसमें स्पष्ट है कि कैसे भगवान का नाम हरे कृष्ण मंत्र जीव को गोलोक की प्राप्ति कराता है। प्रभुपाद जी भगवद गीता में स्पष्ट बोल रहे हैं, एक जगह 17 चैप्टर के अंदर बोल रहे हैं कि जैसे भक्त गीता के पढ़ने में रुचि उत्पन्न करता है तो भगवद गीता को पढ़ के ही गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करेगा। प्रभुपाद जी गोलोक वृंदावन से आए, उनके गुरु महाराज गोलोक वृंदावन से आए, उनके गुरु महाराज गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज वो गोलोक से हैं, क्या नाम है, भक्तिविनोद ठाकुर जी वो गोलोक से हैं, सब तो सब गोलोक से ही हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी गोलोक से हैं, सब तो गोलोक से ही आ रहे हैं ना भाई, पूरा षड गोस्वामीगण गोलोक से है, तो आप कहाँ जाओगे? इतनी तो समझ में आनी चाहिए ना बात। लेकिन एक बात समझने वाली है, महाप्रभु आपसे चाहते क्या हैं वो करेंगे तो महाप्रभु को प्रसन्न करेंगे और तब वो मिलेगा। इज इट ओके? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होया तार यही देश। ये तो स्पष्ट है ना महाप्रभु की क्या आज्ञा है। तो अब इसी बात को प्रभुपाद ने कहा, टू फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ द गोपीज इज टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारा कार्य है ये उदार लीला में भाग लेने का। वी आर इन द पास्ट टाइम, यू मस्ट रिमेंबर दिस। जब आप हजारों हजारों भक्तों को जप करते हुए देखते हैं, हम तो जब इस्कॉन वृंदावन जाते हैं तो देखते हैं कितने हजार लोग आते हैं। पहले इतने नहीं आते थे, अब तो एवरीडे ही दिखते हैं प्रसाद हॉल में, कितने लोग आ रहे हैं। ये सब प्रभुपाद जी ने प्रेरित किया था और अन्य सेंटरों में भी। तो ये महाप्रभु की लीला ही हो रही है। पृथ्वी त्याची नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बिंबर नाम। तो जब महाप्रभु की जो एंजाइटी है कि कैसे पापियों का उद्धार होगा, कैसे उनको हरिनाम मिलेगा, उसमें संलग्न होंगे, तो ये है हमारी रागानुगा भक्ति। डज दैट मेक सेंस? फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। इज इट ओके? और उनकी कृपा से अब जो भी भाव उत्पन्न, हमारा जो भाव है वो हमारा प्रकट हो जाएगा। वी हैव टू बी पेशेंट, ठीक है कि नहीं? ऐसा छुप जाए और दिन भर हम सोचते रहे मैं गोपी हूँ, मैं ये हूँ। थोड़ी रजाई में ठंड लग रही है, उठ नहीं पा रही हूँ मैं गोपी उठ नहीं पा रही सुबह, लेकिन सोच रहे ना थोड़ा जप नहीं हो पा रहा गोपी का लेकिन तो ये सब नहीं ये सब नाटक नहीं। हृदय शुद्ध होगा, सब आएगा, सब में आएगा, ठीक है? अब और प्रश्न कर रहे भाई, अरे ये तो बहुत प्रश्न। आप तो बोलते थे रागानुगा श्रद्धा से भी हो सकती है, फिर बोल रहे हैं कि जब तक स्वरूप बोध नहीं होगा तब तक व्याधि। ये नहीं समझे। हमने ये नहीं कहा कि स्वरूप बोध नहीं होगा तब तक, हमने इतने बोला कि जब आप, पता नहीं आप अपनी बातें हमारे जीभ पे क्यों डाल रही हैं? अब हमको गुस्सा आएगा इसलिए हम इस पर और नहीं बोलेंगे कुछ। अपनी बात हमारे जीभ पे मत डालिए। हम कुछ बोले नहीं ऐसा कि स्वरूप बोध होगा, ये होगा होगा। मैंने इतना बोला है कि आपको वो सब लीलाएं अच्छी लगने लग जाएंगी, उससे अंदाज होता है कि हमारी भक्ति क्या है। अभी 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 सुबह उठ के 16 माला करने में नानी चाची याद आ रही है, उनको स्वरूप बोध की बात कर रही हैं। जो जितना बात बोल रहे उतना समझिए कि काम और संबंध को ही बस रागा रुगा में रखा गया, और हम कुछ नहीं बोलेंगे। मधुरे न समाप्त, गुस्से में समाप्त नहीं करनी चाहिए क्लास। तो इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए मैं ये जो सेक्शन चल रहा है ना, उसको कैसे पढ़ा रहा हूँ समझिए। वो एक होता है ना, एक तो दौड़ होती, सीधी दौड़ होती है, एक होती है बीच में वो लोग कूदना पड़ता है। वैसे करके हम दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, कि एक श्लोक नहीं, लॉन्ग जंप नहीं होते यार, वो बीच में रखे रहते ना, कूद कूद के जाओ। एक श्लोक पूरा पार हो गए, एक श्लोक पूरा धीरे अब पार हो गए। तो आई एम हैप्पी कि बात कुछ समझ में आई है। तो अब आप लोग प्लीज उसको पढ़िएगा तो बात समझ में आएगी, ठीक है? हर्डल्स वाली, यस हर्डल्स रेस ऐसे करके, क्योंकि दिस इज एब्सोल्युटली न्यू जोन फॉर मी।
ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।